कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। कि धर्म का ये राज मुकुट, धर्म का ये राज मुकुट सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। भोजपुरी एक भाषा नहीं है, भोजपुरी एक भावना है, भोजपुरी एक प्रेम की आवाज़ है, भोजपुरी एक आस्था का धुन है। और भोजपुरी भाषा को शब्दों के जरिए, गाने के जरिए, सुरों के मालों में पिरोकर खूबसूरत बनाते हैं भोजपुरी गायक। और वैसे ही एक मशहूर गायक भोजपुरी इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 2009 में एक बड़ा शो सुर संग्राम में पहले सीजन में उन्होंने जीता था। और उसके बाद संग्राम ऐसा कि आज वे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयागराज जो आज एक आस्था की धरती बनी हुई है और दूर दराज से देश विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। और जब आप अपने फ़ोन पर जब कोई भी रील्स या कोई भी वीडियो स्क्रॉल करते होंगे तो एक गाना आपको ज़रूर सुनाई पड़ता होगा, ये प्रयागराज की धरती है। उसमें आलोक कुमार जी ने अपनी आवाज़ दी और उस गाने को गाकर उसे अमर बना दिया। तो बिना समय गवाए उनसे ही जुड़ते हैं। आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर सबसे पहले आपका टीवी 45 पर। नमस्कार। और इस चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। आलोक जी, सबसे पहले तो हमने तो आपको बोला कि एक प्रयागराज की ही बात करते हैं, शुरुआत ही इससे करते हैं, क्योंकि आज एक वहाँ पे एक अलग ही संगम देखने को मिल रहा है, एक अलग ही आस्था है। इस गाने को गाने के पीछे क्या कारण रहा, किस तरीके से ये गाना विचार आया और कहाँ से इस गाने की शुरुआत हुई, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली ये गाना मूवी का है और खास करके इस टाइप के जितने भी गाने बने हैं भोजपुरी में, सब में 100 में 99% मैं गाया हूँ। बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। और ये गाने की मैं खासियत में बता देता हूँ। कभी भी मैं जाता हूँ ना तो वही आधा घंटा 15-45 मिनट में गाना मैं ख़त्म करके मैं बाहर आ जाता हूँ। लेकिन जब ये गाना मैं गाने गया था स्टूडियो, तो एक तो शब्द इतने अच्छे, राजेश पांडे जी लिखे इनको और ओम झा जी म्यूजिक डायरेक्टर, शब्द इतने अच्छे थे, नहीं विश्वास करेंगे, मैंने लगभग 2.5 से पौने 3 घंटा लगाया हूँ गाने में। इसको एक एक शब्द पे मैं वर्क किया हूँ, कैसे बोलना है, किस लहजे में बोलना है, क्या टेम्पो क्या रहेगा बोलने का, ऊपर जो जा रहा हूँ स्केल वो क्या वोकल रहेगा। और मैं जब गा के निकला तो मैं बोला था एक्चुअली, क्योंकि भोजपुरी में क्या होता है ना कि ऑटो ट्यून का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं पहले बोल दिया था ओम झा जी को कि ये गाना प्लीज़ आप ऑटो ट्यून का, आप ट्यूनर का उपयोग मत कीजिएगा। इसलिए इस गाने में मेरी ओरिजिनल वॉइस है, समझ गए ना। और भी गाने हैं बट ट्यूनर लगने के बाद बिखर जाता है। तो मैं बोला कि ये वाला गाना प्लीज़ इसको ऑटो ट्यून मत लगाइए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल वॉइस ओरिजिनल होती है। आपकी जो अपनी आवाज़ है वो लोग को कान में मिल गया, वो लोग बहुत अच्छा लगा उनको। शायद ट्यूनर लगाते या कुछ करते तो कंपन आवाज़ होती, समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे गाने, मुझे गाने का मौका मिला और आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से आज ये गाना वर्ल्ड फेम हो गया है। और जब मैं दूसरी खुशी तब मिली जब हमारे ग्रेट खली बनाए, अपने रील्स पे बनाए, तो और मुझे अच्छा लगा, चलो कम से कम वर्ल्ड फेम के लोग मुझे इस गाने पे रील्स बना रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात जो शब्द हैं उसके, तो हमने पहले ही कहा कि उस गाने को गाकर कहीं ना कहीं आपने उसे अमर ज़रूर कर दिया है। तो ज़रूर चाहेंगे कि आपने कुछ देर पहले भी वो गाना सुनाया, तो हमारे TV 45 के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा वो 2 शब्द उस गाने के हो जाएं। अमर मैं नहीं करता हूँ, अमर हमारे भगवान दर्शक करते हैं। मैं जी 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 सालों तक वो चलता रहेगा। जी जी जी। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है।
कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। कि धर्म का ये राज मुकुट, धर्म का ये राज मुकुट सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। बहुत खूब आलोक जी, समा बंध गया यहाँ पे। और शायद आपने पहले कहा कि ऑटो ट्यून का अगर इस्तेमाल होता तो मैं भी यहाँ पे कहना चाहूँगी आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है सच में बहुत अच्छी है। देखिए 2009 में आपने कहा सुर संग्राम, आपने पहला सीजन महुआ टीवी पे आया था तो आपने उसे जीता। उसके बाद से मतलब आपके गुरु कौन रहे, कहाँ से ख्याल आया कि आपको और सिंगिंग में और आगे जाना चाहिए? एक्चुअली मैं 92 से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ और मेरे गुरु मेरे तो खैर पिताजी हैं। फर्स्ट में बहुत मुझे सपोर्ट किए, हर जगह लेके जाना, शिक्षा दिलवाना। और बाकी मैं बी.एल. रावत गुरु जी मेरे बहुत मुझे सिखाए और फिर इसमें संगीत से मैं विशारद किया। सुर संग्राम एक्चुअली मैं लखीसराय, बिहार का एक लखीसराय ज़िला है और उसमें मेरा गांव है कजरा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मेरी जो भाषा है ना वो भोजपुरी नहीं है, मैं मगही का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं मगही हूँ। और जब ऑडिशन आया ना, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं सिंगर बनूँ, जैसे हर कलाकार चाहता है कि मैं एक सिंगर बनूँ बड़ा लेवल का। जब भोजपुरी का आया पहला, एक तो मैं देखता था हिंदी में, हर भाषा में आता था, लेकिन भोजपुरी में कभी रियलिटी शो नहीं आया था। तो सुर संग्राम जब देखा कि सुर संग्राम, मैं सोचा कि यार मैं जाऊंगा, इसमें मैं जाऊंगा। 3 गाने मैंने सीखे, मैंने 3 गाने सीखे ऑडिशन देने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद रहा, मैं सिलेक्शन हो गया मेरा। भागलपुर से दिया था, उसके बाद डायरेक्ट मुझे मुंबई बुलाया गया। फिर मुंबई में फिर मेगा ऑडिशन में मैंने पास किए। उसके बाद फिर करते 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 कोशिश करते करते फिर मैं फाइनली मैं विनर हो गया सुर संग्राम का। और जब वोटिंग की बात आई, जब 2 लोग थे यूपी बिहार से, वोटिंग की बात आई तो मुझे याद है 75,13,000 मुझे वोट आया था टोटल। 75,13,000 अनाउंसमेंट किए थे रविकिरण भैया। बहुत सारे सपोर्ट किए हैं, SMS पे भी नहीं हुआ ना, तो कहीं 75 लाख बहुत कम नहीं। उसमें भी एक SMS का 3 रुपया कटता था। हाँ, 3 रुपया कटता था और 75,13,000 मुझे वोट आए, तक मैं विनर हो गया। बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और शायद उसी का नतीजा है कि आज हमें इतने सारे गाने आपकी आवाज़ में सुनने को मिल रहे हैं। देखिए सिंगिंग में तो आप महारथी हैं ही और जी, मैं जो भी किया हूँ मैं ईमानदारी से किया हूँ। मैं सबको बोलता हूँ, जो भी काम करो, बिजनेस हो, सिंगिंग हो, खेल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी चाहे आपके लाइन हो, हर चीज़ में एक ईमानदारी होनी चाहिए। बाकी तो देने वाले तो ईश्वर हैं, लोग हैं। आप में कितना ईमानदारी है ये मायने रखता है। हाँ, ये होनी चाहिए। देखिए सिंगिंग तो आप करते ही हैं, लेकिन मैंने सुना है और पूरे सबको पता है कि आप फिल्मों में भी काम कर चुके हैं एज एन एक्टर भी। तो एक्टिंग का ख्याल कहाँ से आया? सिंगिंग, एक सिंगर कलाकार दूसरे लाइन में पहुँच रहा है, कैसा है? सिंगर होते हैं बड़ा भावुक होते हैं। देखिए वो हर चीज़ चाहता है कि मैं एक्टिंग करूँ। हालांकि एक्टिंग क्या है कि शुरू में जब सुर संग्राम जीता ना, बता दूँ एक्टिंग के लिए, तो एक मैं सीरियल कर रहा था महुआ चैनल के थ्रू। तब मेरा वर्कशॉप हुआ करता था। वर्कशॉप में कि मुझे एक्टिंग सिखाई जाती थी। संतोष बादल जी थे इनके डायरेक्टर। जो मैं सीरियल करने वाला था उसका नाम था एक राग एक रागनी। मैं और छवि पांडे जी थी एक्ट्रेस। तो फिर मेरा वर्क हुआ लगभग 6 वर्कशॉप हुआ, 6-7 महीने मेरे वर्कशॉप हुए। आए आपके, क्योंकि सास भी हो थी कि डायरेक्टर घर घर की कहानी, वो आए थे स्पेशली मुझे सिखाने। महुआ चैनल स्पेशली मुझे भिजवाया कि मैं तुम जाओ सीखो एक्टिंग करो। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैं देन है महुआ चैनल का ही। सुर संग्राम भी जीता हूँ तो महुआ चैनल का देन है। मैं एक्टिंग लाइन में भी आया हूँ तो उन्होंने मुझे 6 महीने 7 महीने मुझे क्लास करवाए। मैं छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं, संतोष बादल जी से मुझे क्लास हुई जी।
देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात होती है ना तो एक तो गाने उसके भावुक होते हैं, बहुत कम लोग सोचते हैं कि उस पे अश्लीलता भी फैल रही है, लेकिन भोजपुरी गाना एक ऐसा है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, पूरे देश भर में भी जब तक भोजपुरी गाने नहीं बजते तब तक किसी के पैर नहीं झूमते हैं, कोई थिरकते नहीं हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर आजकल लोग ख्यालात जो है वो थोड़े बदल रहे हैं। इसे लेकर आलोक कुमार जी का क्या कुछ राय रहेगा, आखिर क्या कहाँ पे कमी रह जा रही है? एक कमी नहीं है। भोजपुरी का मतलब है कि थिरकना, चुटकुला, मतलब चटनी होते हैं ना, मतलब कि भोजन में चटनी मिल जाए तो मज़ा स्वाद बन जाता है, तो भोजपुरी वो है। लेकिन अब उसमें ज़्यादा नमक डाल दीजिए तो खराब कर देगा। कहने का मतलब है कि भोजपुरी जो भाषा है बहुत अपर लेवल का भाषा है, उसको गंदा कर करके लोग गंदा शब्द यूज करके, या तो इंटरव्यू बोलिए, या तो गाने के माध्यम से बोलिए, या तो झगड़ा के माध्यम से बोलिए, ये कहीं न कहीं एक माध्यम है कि थोड़ी चीज़ के लिए ना भोजपुरी भाषा को थोड़ा बदनाम कर देने। तो भोजपुरी भाषा जैसा कोई भाषा ही नहीं है। आप भोजपुरी बोलिए ना, एक से एक भाषा है उसमें यूज़ करने के लिए, लेकिन आप उससे लिंक से आप हटते हैं, है ना। तो लोग चाहते हैं कि नहीं भोजपुरी से हट गए है, तो इसलिए बदनाम लोग, मतलब बदनामी हो जाती है। मैं भी कुछ अलग करूँगा तो मैं भी बोलूँगा अरे यार कितना अच्छा तो भोजपुरी गा रहे थे यार, इतना अच्छा तो गा रहे थे, क्यों हट गए? तो हटना नहीं चाहिए। भोजपुरी भाषा को पकड़ के रखिए। आप उसी में कोई झगड़ा कर लेगा, कोई जात पे गा देगा, तो कोई उधर गा देगा, तो कोई उस पे गा देगा, उसको इसकी बेटी पे गा देगा, तो कहीं ना कहीं इसकी बदनामी। सही बात है ये, तो मैं भी बोलता हूँ। आप किसी की बेटी पे गाइए वो बदनामी है, आप किसी के जात पे गाइए वो बदनामी है। तो जात तो सब है भाई, तो सब लोग सुनते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि मैं जो सिंगर हूँ आलोक कुमार का कास्ट का गाना सुनेगा, पवन सिंह जी है, पवन भैया, तो उन्हीं के कास्ट के गाना सुनेंगे। सब सुनते हैं तब एक जाके बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी लोग तकलीफ होते हैं, तकलीफ मानते हैं। क्यों ऐसा करना जरूरी क्या है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो जरूरी क्या है? हमको बताओ ना, क्या चीज़ का कमी दिया भगवान? नाम फेम है ही, चेहरा है ही, धन दौलत है ही, तो करना क्या जरूरी है? क्या मतलब है? देखिए आलोक जी, भोजपुरी में महारथी सम्राट तक हैं, और मनोज तिवारी की ही बात कर ले, रवि किशन जी की ही हम बात कर ले, पवन सिंह, सभी अभी और मशहूर हो रहे हैं, उनको परिचय की ज़रूरत नहीं। आपका रोल मॉडल अगर इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री से देखें, आपने कहा कि आपके गुरु पिताजी हैं, और शुरुआत में भोजपुरी इंडस्ट्री से आपका रोल मॉडल कौन है? देखिए मैं जब गया तो शुरू में सच्चाई बताऊं तो मैं बहुत लोगों को नहीं जानता था। 2008 में मैं मनोज भैया का नाम सुना था, मनोज तिवारी भैया का, अरे भरत शर्मा जी का नाम सुनते थे जी, और थे निरहुआ को भी नहीं जानते थे उस समय ताल्लुकात नहीं था मेरे, मतलब था। तो उस समय मैं पढ़ाई लिखाई करता था अपना। मैं गुलाम अली साहब का मैं बहुत गाना करता था। मैं गुलाम अली साहब का, रफ़ी साहब का मैं सुनता था। तो वो तो सुर संग्राम हिंद भोजपुरी आया तो मैं सीखा। और मेरे गुरु यदि मैं मानता हूँ तो मैं ज़्यादातर देखे होंगे सुर संग्राम में, तो मैं उदित जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ शुरू से। मैं उदित जी का बहुत मैं फॉलो किया हूँ, मैं शुरू से। मैं सुर संग्राम में भी गाया हूँ। यदि मैं 100 गाना गाया होगा तो उसमें से 70 गाने उनके मैंने गाने गाए। तो उनसे मुझे इंस्पायर है, बहुत 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 मुझे मानते भी हैं, और मैं उन्हीं के ढेर पे चलता भी हूँ। खास करके सिंगिंग में भी कभी सुनते होंगे तो मैं उनका स्टाइल लेके करता हूँ मैं। हाँ देखिए आलोक जी, शुरुआत तो आपने बताई, आपने बीच की भी कहानी बताई, कैसे आप आगे का क्या कुछ प्लान है, किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में आप और चाह रहे हैं कि कुछ और ग्रो होना चाहिए? मैं इसी तरीके के मैं गाने दूंगा। अब मैं एल्बम भी बड़ी ज़ोर शोर से मैं करने जा रहा हूँ। बहुत सारी कंपनियाँ भी ऑफ़र अभी आ रही हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो अब ये लेवल बन गया है, मैं इस लेवल पे बहुत सारे गाने दूँ, ताकि भोजपुरी का लगे कि हाँ भोजपुरी का ये सिंगर है, भोजपुरी ये भाषा है, भोजपुरी बहुत ऊपर चीज़ है, लोगों को लगे। बहुत ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है, और एक से एक गाने आने हैं मेरे, एक से एक गाने आ रहे हैं मेरे। और भोजपुरी तो खैर ऐसे भी बड़े हैं, तो बड़ा ही रहेगा वो। हाँ। देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भोजपुरी बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। हम बॉलीवुड की भी थोड़ा बात कर ले। पवन सिंह सुपरस्टार जिन्हें कहा जाता है, बैक टू बैक उन्होंने 2 बॉलीवुड में हिट गाने दिए हैं, जो पूरे रील्स में वायरल हो रहा है और छाया हुआ है। आलोक कुमार जी, क्या बॉलीवुड को लेकर क्या कुछ राय, कुछ डेब्यू करना चाहेंगे आप? बात हो रही है, बात भी हो भी गई है। बहुत जल्द आप लोगों को एज ए फिल्म में आने का, मेरा गाना आने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े स्टार के साथ। मैं खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन
आ रहा है बहुत जल्द, वो आएगा तो मैं आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। सब चीज़ हो गया है सब। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक आलोक कुमार जी, जिन्होंने प्रयागराज से लेकर तमाम तरह के बड़े बड़े गाने दिए हैं जो कि हिट रहे हैं। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा, बॉलीवुड में भी इनकी आवाज़ जरूर छाती हुई नजर आएगी। फिलहाल T45 के लिए मैं अंकिता शर्मा अपने सहयोगी राजेश के साथ, धन्यवाद। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। कि धर्म का ये राज मुकुट, धर्म का ये राज मुकुट सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है।